नमस्कार। देखिए, पर्दे के पीछे ना हमारी राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिरता सुरक्षा बलों की 2400 घंटे की सतर्कता पर टिकी होती है। तो चलिए जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक के सैन्य ऑपरेशंस और एक्सरसाइजेस की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये उन सभी के लिए एक तेज तर्रार विश्लेषण होने वाला है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम भारत की सीमाओं से शुरुआत करेंगे, फिर देश के अंदर की सुरक्षा चुनौतियों पर नजर डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि दुनिया में भारत की भूमिका क्या है और उसकी साझेदारियां कैसी हैं। और हाँ, आखिर में उन खास लोकेशंस पर भी फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। किसी भी देश की सुरक्षा का जो सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम होता है वो है बाहरी खतरों से अपनी सरहदों को महफूज रखना। तो आइए देखते हैं कि इस मोर्चे पर कौन कौन से अहम ऑपरेशंस हुए। अच्छा, अब जरा सोचिए, सर्दियों में जैसलमेर बॉर्डर पर घना कोहरा, ये घुसपैठियों के लिए एक तरह से छिपने की चादर बन जाता है ना? इसी का फायदा उठाकर वो सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेशन सर्द हवा इसी चुनौती का जवाब है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक प्रोएक्टिव कदम है जिससे उनकी सतर्कता और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर चैलेंज बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत बड़े नागरिक कार्यक्रम मतलब अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा से जुड़ा है, और वो भी कहाँ, एक बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में। ऑपरेशन शिवा बस यही पक्का करता है कि तीर्थयात्री बिना किसी खौफ के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। जब एक ही इलाके में महादेव, शिव शक्ति और केलर जैसे कई ऑपरेशंस के नाम सुनाई देते हैं तो इससे एक बात साफ हो जाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क्स को जड़ से खत्म करने के लिए एक बहुत ही फोकस्ड और लगातार कोशिश चल रही है। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं, बल्कि एक लंबा अभियान है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को जो चीज खास बनाती है वो ये है कि एक जॉइंट फोर्स ऑपरेशन था। मतलब इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल थी। और इसमें फ्रांस से मिले हैमर बॉम्ब और दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक S-400 का इस्तेमाल हुआ, जो इस ऑपरेशन की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। चलिए अब अपना फोकस सरहदों से हटाकर देश के अंदर लाते हैं, क्योंकि सुरक्षा का मतलब सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ना नहीं होता। देश के भीतर भी कई तरह की मुश्किल चुनौतियां होती हैं जिनसे निपटना पड़ता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि इंटरनल सिक्योरिटी का दायरा कितना बड़ा है। मतलब एक तरफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है जो नक्सलवाद से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन मैडम और वीड आउट जैसे मिशन हैं जो ड्रग कार्टेल्स की कमर तोड़ रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडली कछुए जैसी दुर्लभ प्रजातियों को बचा रहा है, और ऑपरेशन संस्कार और शस्त्र जैसे ऑपरेशन सामाजिक अपराधों पर लगाम कस रहे हैं। अब थोड़ा ग्लोबल लेवल पर चलते हैं। ये देखते हैं कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय टकरावों के बीच से अपना रास्ता निकालता है, और साथ ही जब भी कहीं संकट आता है तो एक बड़े मददगार के तौर पर कैसे सामने आता है। ये स्लाइड उस ग्लोबल टेंशन की एक तस्वीर पेश करती है जिसके बीच भारत काम कर रहा है। ऑपरेशन राइजिंग लायन और ट्रू प्रॉमिस 3 के बीच सीधा मिलिट्री एक्शन ये दिखाता है कि ये रीजन कितना ज्यादा अस्थिर है। और पिछली स्लाइड से बिल्कुल अलग ये स्लाइड दिखाती है कि भारत की भूमिका सिर्फ मूक दर्शक बने रहने की नहीं है। चाहे ऑपरेशन सिंधु के जरिए अपने नागरिकों को बचाना हो, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की मदद करना हो, या फिर ऑपरेशन ब्रह्मा में म्यांमार को सहायता भेजना, भारत ने हमेशा खुद को एक भरोसेमंद साथी और फर्स्ट रिस्पॉन्डर साबित किया है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये सिर्फ ट्रेनिंग ड्रिल्स नहीं होती, असल में ये मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक बहुत जरूरी टूल है। इनसे भरोसा बनता है, क्षमता बढ़ती है और रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होती हैं। देखते हैं भारत ने ये कैसे किया। ये जो घरेलू अभ्यास है ना, इनका मकसद होता है अपनी ही ताकत को परखना। वज्रघाट में नए हथियारों का टेस्ट हो रहा है, तो दिव्य दृष्टि में हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी का, और त्रिशूल और ट्रोपिक्स जैसे अभ्यास ये पक्का करते हैं कि भारतीय सेना की तीनों विंग्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, इसका लक्ष्य है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक दूसरे के सिस्टम और काम करने के तरीके को समझना, एक दूसरे के तजुर्बे से सीखना और डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत करना। मुश्किल वक्त में एक साथ काम करने की काबिलियत यहीं से तो आती है। ये टेबल एक नजर में दिखा देती है कि भारत के द्विपक्षीय सैन्य संबंध कितने फैले हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ग्लोबल पावर से लेकर मालदीव और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों तक ये सभी एक्सरसाइजेस भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये जो बड़े पैमाने पर होने वाले अभ्यास हैं ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं है। मिलान और मालाबार जैसे अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा, समंदर में आवाजाही की आजादी और साझा खतरों से मिलकर निपटने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जब इतने सारे देश एक साथ आते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश होता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं। इसे एक स्ट्रेटेजिक समरी की तरह समझिए, जहां हम उन खास जगहों पर ध्यान देंगे जो भारत की मिलिट्री तैयारियों का सेंटर है और एग्जाम में रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम के लिए इन जगहों को याद रखने का एक आसान तरीका है। महाजन फील्ड मतलब रेगिस्तानी जंग, विशाखापट्टनम मतलब नेवी, अरुणाचल प्रदेश मतलब हाई एल्टीट्यूड लड़ाई, और उत्तराखंड मतलब पहाड़ी जंग की ट्रेनिंग। इस तरह से जानकारी को जोड़कर याद रखना काफी आसान हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। क्या रेगिस्तान में नई टेक्नोलॉजीज गेम चेंजर साबित होंगी, या फिर समंदर में नेवल पार्टनरशिप्स? हो सकता है असली चुनौती ऊंचे पहाड़ों पर इंतजार कर रही हो। इस साल की मिलिट्री एक्टिविटीज हमें कुछ इशारे जरूर देती हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?